अच्छा जी, वेलकम बैक। पानी शानी पी लें। अगर कोई भी बंदा है जिसने खाना नहीं खाया हो, खाना भी खा ले। अच्छा, हम लोगों ने क्या अभी तक कवर किया है? हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस बेसिकली है क्या, और प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस के अंदर ऑर्डर जब क्रिएट होता है तो वो सॉल्व हो जाती है। और प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस के अंदर अगर ऑर्डर नहीं क्रिएट हो रहा तो वो डिसऑर्डर्ड शेप में है। वो प्रॉब्लम अपनी एग्जिस्टेंस में ही एक डिसऑर्डर्ड शेप है। और हम लोगों ने अब आगे देखने हैं आइडेंटिफिकेशन के टूल्स को। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोगों ने अब फॉर्मली कवर करना है हमारा आज का वर्कशॉप। उससे पहले जो हम लोगों ने कवर किया था वो बेसिक प्रायर अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि प्रोमोट करती है उस स्पेसिफिक थिंकिंग के ऊपर जिसके ऊपर बंदा आइडेंटिफिकेशन के पैटर्न्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है। हम लोगों ने मुझे एक दफा कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज सही है ना, क्लियर है? हेलो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको एक्विजिशन से डिफरेंट चीज कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर चीज की तलाश होती है और उस तलाश को क्या किया जाता है, उस तलाश के एंड पे चीज जब मिल जाती है तो वो चीज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जबकि एक्विजिशन में क्या होता है, चीज की तलाश नहीं होती, चीज के हसूल की तरफ होते हैं। ठीक है, चीज हासिल करने की तरफ ज्यादा फोकस होता है। जो हमारे पास इल्म है, इल्म बेसिकली एक हसूल वाली चीज है। इल्म तलाश की चीज नहीं है। हिकमत तलाश की चीज जरूर है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है। गुमशुदा का मतलब ये कि उसको तलाश करने की जरूरत है। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास नहीं है। लेकिन हिकमत जिन पैटर्न से बनती है ना, वो इल्म से आते हैं। बेसिकली हम लोगों ने पीछे देखा था ना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आगे चल के। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, जो हिकमत होती है वो बेसिकली इल्म के थ्रू आती है। तो जब हम बात करते हैं कि तलाश की आइडेंटिफिकेशन में, तो जो हमारे पास हिकमत होती है, हिकमत की तलाश करनी चाहिए, इल्म की तलाश नहीं करनी चाहिए। इल्म का हसूल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म कहाँ से हासिल होता है? इल्म बहुत जगहों से हासिल होता है। इंसान इंटेंशनली भी इल्म हासिल कर रहा होता है और अनइंटेंशनली भी, या कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, दोनों। मैंने वही बात बताई, शऊरी तौर पर भी और लाशऊरी तौर पर भी इंसान इल्म हासिल कर ही रहा होता है कहीं ना कहीं से। अगर वो उसके ऊपर अल्लाह का इल्म नहीं फूटा पड़ा, अगर उसको अल्लाह का इल्म हासिल नहीं हो रहा, तो वो बातिल का इल्म ले रहा होगा। ठीक है, तो इल्म हासिल होने वाली चीज है। इल्म गुमशुदा चीज नहीं है। ठीक है, तो हिकमत जो है बेसिकली वो गुमशुदा है। इल्म जरूरी नहीं है हर इल्म रखने वाला हक पे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर इल्म रखने वाला आकिल और समझदार हो। जरूरी नहीं है हर इल्म रखने वाला हकीम हो, हिकमत रखता हो। ठीक है, इल्म भी काम की चीज नहीं होती, हिकमत काम की चीज होती है बेसिकली। इल्म एब्सोल्यूट मीनिंग में इस चीज को ना समझिएगा कि इल्म काम की चीज नहीं होती। इसको पार्शियल मीनिंग में समझे। कहने का मतलब यह है कि इल्म भी सिर्फ तब फायदा देगा जब इल्म हिकमत के अंदर कन्वर्ट होता है, वरना इल्म सतहियत पैदा करता है, एंजाइटीज लेकर आता है और डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, मीनिंगलेसनेस क्रिएट करता है। हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन के पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर हम जाहिर और बातिन दोनों को एक जगह जोड़ते हैं। ठीक है, थॉट बेसिकली वो चीज है इंसान की जिसके अंदर जाहिर भी मख्फी है और बातिन भी मख्फी है। इंसान की सोच जाहिर को देखकर अगर बन रही है तो वो सोच जाहिरी है।
अगर इंसान की सोच बातिन के इमेजरीज के ऊपर, बातिन की इमेजिनेशन, और इसका एक सही वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्शन की बेस पर डेवलप हो रही है, तो क्या है, इंसान की थॉट मेटाफिजिकल है, इंसान की थॉट बातिनी है। अब वो इंसान जिसकी थॉट बातिनी भी हो और जाहिरी भी हो, वो कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ वही आदमी होता है जो फितरत के साथ अलाइन होता है। फितरत क्या है? इस्लाम की, इस्लाम के साथ अलाइन होता है, यानी सबमिशन ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के सामने ही सिर्फ सजदा देगा और किसी को सजदा नहीं देगा। और सबमिशन ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह का वो होने का मीनिंग क्या है कि वो आदमी अल्लाह की बात के ऊपर कौलो फेल अपना सर बसुजूद कर दे, अल्लाह की बात के आगे अपने आप को सर तस्लीम खम कर दे, सबमिशन की स्टेट में आ जाए। या एक और मीनिंग में इसको ये भी कहा जाता है, अल्लाह की बात के आगे अपने आप को हम्बल कर दे, अपनी थॉट को अल्लाह की थॉट के बराबर ना ठहराए। ठीक है। हमारे पास जो वो वाली स्टेट होती है जिसके अंदर बंदा सबमिशन में आ जाता है, वो बेसिकली कौन सी स्टेट होती है? वो इबादत की स्टेट होती है। ऐसा बंदा इबादत की शेप में होता है, या वो इबादत के मराहिल में होता है, स्टेप्स टुवर्ड्स द इबादा। ठीक है। अब वो इबादत बैलेंस होती है, इसीलिए वो फितरत पर होता है। और उसके ऊपर जो इल्म आता है वो इल्म उस वक़्त की ज़रूरत होती है, और वो उस इल्म को इस्तेमाल नहीं करता इल्ला ये कि वो हिकमत के अंदर तब्दील हो जाए, वो अपने अमल के थ्रू उस इल्म को हिकमत के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो आदमी जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल थॉट के साथ अलाइन किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि जो कुफ़ार हैं वो सेंट्रल थॉट के साथ अलाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मोमिनीन हैं वो सेंट्रल थॉट के साथ अलाइंड हैं। सेंट्रल थॉट के साथ अलाइन सिर्फ वो बंदा होता है जो मारिफत या अपनी ट्रू सेल्फ, हमारे पास जो बात करें, ऐसा शख्स जो कि काफिर है, वो सेंट्रल थॉट के साथ अलाइन है, लेकिन वो सेंट्रल सेल्फ के साथ अलाइन नहीं है, तो वो उसकी सेंट्रल थॉट डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ से। मोमिन की बात करें, मोमिन एक दर्जा है, मोमिन ईमान का दर्जा है। ईमान मोमिन जो होता है बेसिकली वो एक चीज के ऊपर भी ईमान ला सकता है, बाकी चीजों के ऊपर ईमान हो सकता है ना लाए, तब भी वो मोमिन ही है। ठीक है। तो जो मोमिन है उसके लिए लाजिम है कि वो 5 से 6 एक एस्पेक्ट्स बताए हैं उनके ऊपर ईमान लाए। अगर वो एक के ऊपर ईमान लाता है तो वो ट्रू सेल्फ के साथ टोटली अलाइन नहीं है। ट्रू सेल्फ उन सारी चीजों के ऊपर अलाइन करने की बात करती है। जो इंसानी रूह है, इंसान की सोल है, इंसान का मेन एसेंस है, इंसान का पर्पस बेसिकली जो है वो बेसिकली सेंट्रल अलाइनमेंट मांगता है हर चीज के ऊपर ईमान के साथ। ठीक है। वो ईमान बिल्ला, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल गैब, ईमान बिल रसुल। ठीक है। और ये कुछ चीजें, तो ये इनके ऊपर ईमान जरूरी होता है। अच्छा, इससे क्या चीज पता लगती है? थॉट सेंट्रल भी हो सकती है, थॉट एक तो सेंट्रलाइज्ड थॉट है, एक डिसेंट्रलाइज्ड थॉट होती है। डिसेंट्रलाइज्ड थॉट वो होगी जो सेंट्रल थॉट के साथ, इस सेंट्रल एग्जिस्टेंस के साथ, सेंट्रल रियलिटी, सेंट्रल सोल, सेंट्रल सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं है। ठीक है। वो डिसेंट्रलाइज्ड थॉट होगी, और सेंट्रलाइज्ड उसका ऑपोजिट, वाइस वर्सा। तो जो हमारे पास जो थॉट होती है, जो सेंट्रलाइज होती है, जो कि ट्रू सेल्फ की तरफ से आ रही है, ठीक है, वो थॉट दो किस्म की होती है। ठीक है। एक एग्जिस्टेंस रिलेटेड होती है, या दूसरा वो एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम रिलेटेड होती है। या वो थॉट, सेंट्रल थॉट क्या करेगी, एक चीज के वजूद को बताएगी कि ये वजूद ऐसा है,
या वो वजूद जैसा बन जाएगी, या वो वजूद की एम्पथी में आ जाएगी, वजूद को रियलाइज कर पाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं है, तो फिर वो वजूद के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वजूद की वजह से जनरेट किए हुए प्रॉब्लम, या वजूद का खुद का प्रॉब्लम, खुद की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम, उसके ऊपर बेस्ड होगी। कुफार की थॉट बेसिकली प्रॉब्लम वाली, कुफर बेस्ड थॉट जितनी भी हैं, वो प्रॉब्लम वाली स्टेट में होती हैं। ये बुरी चीज नहीं है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, ठीक है। उनको बताना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को मजीद प्यूरिफाई करें, उसके ऊपर मजीद वर्किंग करें, ठीक है। इसी के बरक्स जो हमारे पास एग्जिस्टेंस के ऊपर जो सी बेस्ड थॉट होती है, वो भी तब तक हमारे पास प्रॉपर इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है जब तक कि वो अमल से साबित ना हो जाए, ठीक है। इल्म तब ही असर पैदा करता है जब वो अपनी प्रैक्टिकल शेप में, हक की शेप में होता है। जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली करवाती क्या है, इंसान को या उस वजूद को इल्म बना देती है। खुद वो अपने वजूद में इल्म होता है, ठीक है। उसके वजूद से इल्म फूट रहा होता है, वो इल्म का वजूद बन चुका होता है। और फिर वही वजूद आगे चल के क्या करता है, जब एक्शन के थ्रू हक को साबित करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बन जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, अल्लाह का नायब, खलीफतुल्लाह, ठीक है। एक और मीनिंग में उसको कहते हैं, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आ, चलता फिरता कुरान, अल्लाह का कोल, ठीक है। या वो एक और चीज उसको बोलते हैं, वो बन जाता है मुखलिस या खालिस। एक और मीनिंग में उसको कहा जाता है, ये हायरार्कीज के अंदर अगर हम चले जाएं, हायरार्कीज के अंदर हम देखते हैं उसको, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया, ठीक है, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। ये तमाम के तमाम वो लोग थे जिनकी सेंट्रल थॉट बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, मार्फत डिसऑर्डर, मार्फत तखरीब, मार्फत तखरीब, ठीक है। एक डिसऑर्डर, प्रॉब्लम की भी मार्फत होना उनके पास, एग्जिस्टेंस की भी, वजूद की भी मार्फत होना, और फिर उसको अपने एक्शन के थ्रू सही करना। ये वो लोग होते हैं जिनकी वो हायरार्कीज मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है एग्जिस्टेंस की और फिर प्रॉब्लम की, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, हमारे पास जो प्रॉब्लम ऑफ, पहले एग्जिस्टेंस को देखेंगे। एग्जिस्टेंस को समझ में आ गया तो प्रॉब्लम की भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जिस्टेंस क्या होती है, हमारे पास जो मॉडर्निस्टिक वर्ड्स यूज होते हैं, जो आजकल के दौर में यूज होते हैं, वो क्या वर्ड्स यूज होते हैं, या वो ये यूज होगा, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का एग्जिस्ट किया जाना, किसी चीज का अपीयर हो जाना, अराइज हो जाना, एमर्ज होना, किसी चीज का बन जाना, कुछ स्टैंड आउट करना, ठीक है, मैनिफेस्टेशन होना किसी भी चीज की। अच्छा, हमारे पास जो एग्जिस्टेंस का सही में मीनिंग है, जो कि सेंट्रल मीनिंग होगा, जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड मीनिंग है, वो है एग्जिस्टेंस का मीनिंग
मौजूद भी होना, वजूद भी होना, वजूद भी होना और मौजूद भी होना। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस कहा जाती है, वो चीज जो कि मौजूद भी हो, वजूद भी रखती हो, इसका जिंदा होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या इसके मीनिंग्स निकाले, मैनिफेस्टेशन, अपेरेंट या एग्जिस्ट करने वाली चीज। इसका दूसरी मीनिंग में टू अलाइव लिए इसके मीनिंग सही नहीं होते। ठीक है, हमारे पास जो इसका सही मीनिंग होता है वो होता है मौजूद होना और वजूद में होना। जरूरी नहीं है कि वो चीज जो कि मौजूद है और वजूद भी रखती है वो जिंदा भी है कि नहीं। हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेव, एग्जिस्टेंस विद इन ग्रेव और एग्जिस्टेंस आफ्टर द ग्रेव, सारी की सारी क्या हैं, बेजान चीजें हैं, हयात वाली नहीं है, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो एग्जिस्टेंस के मीनिंग है वो रीडिफाइन होने की जरूरत है मॉडर्न डे में। ये किस तरह से मैंने आइडेंटिफाई करके बताया कि एग्जिस्टेंस के मीनिंग रीडिफाइन होने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम उससे मुंसलिक है, और प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, पहले एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एग्जिस्टेंस का पूरा इल्म होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस है क्या चीज, एग्जिस्टेंस की पूरी तरह से रियलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि है क्या चीज। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको समझते हैं अब क्या चीज होती है, उसके मॉडर्निस्टिक मीनिंग्स क्या है। एक ऐसा कुनंड्रम, कुनंड्रम कहते हैं वो चीज जो कि डबल एंड्स जनरेट करे, एक पजलिंग सर्कमस्टेंस जनरेट कर दे। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है एक ऐसी चीज जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, एक एलिगोरी भी इसको समझा जाता है, जिस यानी एक ऐसी चीज जिसके अंदर एनालॉजी क्रिएट होती है। हमारे पास इसको एक एज एन इशू या चैलेंज भी समझा जाता है। जनरलाइज्ड मीनिंग में देखें, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हर उस चीज को अल्लाह ने कहा है जो कि जुल्म है। ठीक है, और जुल्म से फिर आगे फर्दर कैटेगरीज इमर्ज होती हैं, वो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ जुल्म है। ठीक है, हमारे पास जो जुल्म होता है वो प्रॉब्लम है, वो अपनी एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है। मीनिंग प्रॉब्लम का क्या है, जुल्म। जुल्म के मीनिंग के लिए कोई सेक्रीफाइस देगा तो वो जुल्म को प्रमोट करेगा, एग्जिस्टेंस के मीनिंग के लिए कोई सेक्रीफाइस देगा तो वो एग्जिस्टेंस को प्रमोट करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस के पर्पस को प्रमोट करेगा। हम्म, इसमें ज्यादा डेप्थ अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें आप लोगों के लिए। यहाँ से आगे हमारे पास आ जाते हैं थॉट के ऊपर दोबारा से एक दफा से। तो अब जब एग्जिस्टेंस को समझ ले कोई शख्स कि हमने फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस के लिए काम करना है, या एग्जिस्टेंस के प्रोसेस, पर्पस, मकसद, ऑब्जेक्टिव, रीजंस वगैरह को प्रमोट करना है, वजूद का मकसद क्या है, फितरत, फितरत के मकसद को प्रमोट करना है, फितरती शख्स बनना है, या अल्लाह की फितरत के साथ अलाइन करवाना है, करना है बाकियों को। तो बेसिकली ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग एक थॉट। ये थॉट हो सकता है सही हो मेरी, ये थॉट हो सकता है गलत हो, ये थॉट हो सकता है आज सही हो कल को कुछ और हो जाए, ये थॉट हो सकता है इंटेंशन में कन्वर्ट नहीं हुई। थॉट मैंने बताया था ना, ये एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। थॉट मैंने बताया था ना, इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होती है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है। हो सकता है मेरी इंटेंशन कल को बदल जाए, तो थॉट भी बदल गई। इसलिए हाल पर मबनी जब भी थॉट होगी, करंट सिनेरियो, करंट मोमेंट, लम्हा मौजूद के ऊपर मबनी जब भी कोई थॉट होगी, वजूद के हाल के ऊपर मबनी जब भी कोई थॉट होगी,
तो वो थॉट हमेशा नुकसान पैदा करती है, जुल्म करती है। हमेशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो थॉट मेजॉरिटी मेजर टाइम्स में क्या करती है, वो एक डिसऑर्डर, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। जो हमारे पास थॉट वो वाली जो के सेंट्रलाइज्ड होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो वजूद की होती है। वो वजूद, जो शख्स वजूद बन चुका होता है, जो शख्स, इसको तसव्वुफ में कहा जाता है, जो शख्स हस्ती होता है, ठीक है, जो हस्ती में होता है, जो अपने जौहर में होता है, ठीक है, वो शख्स समझ सकता है कि इस थॉट का क्या परम्यूटेशंस जनरेट हो सकते हैं, कल्मिनेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं, इस थॉट की बेसिस पर क्या मीनिंग जनरेट हो सकते हैं। इंसान की सोच लिमिटेड है, अल्लाह की सोच लिमिटेड नहीं है। जब इंसान की सोच लिमिटेड होती है, तो इंसान अगर अपनी सोच की बुनियाद पर कोई भी फैसला लेगा तो वो गलत होगा। हो सकता है पार्शियल रिजल्ट शो कर दे, कुछ टाइम उसको अच्छा रिजल्ट शो कर दे, लेकिन इन दी एंड वो ताकूत ही बनेगा। लेकिन अगर अल्लाह की ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, अल्लाह की कॉल के ऊपर अगर कोई बंदा तस्लीम करता है, अल्लाह की यूं समझें कि अल्लाह की थिंकिंग वैसे हमारी थिंकिंग की तरह नहीं होती, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर अल्लाह की थिंकिंग के ऊपर कोई शख्स रिलाय करता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अल्लाह की थॉट को सेंट्रलाइज्ड रख रहा है, फितरत को सेंट्रलाइज्ड रख रहा है। तो वो सारी उन चीजों से आगाह हो जाएगा खुद ब खुद। हर उस चीज से वो बंदा आगाह हो जाएगा जो कि रीजन थी अल्लाह की, ठीक है, जिस रीजन की बेस पर अल्लाह ताला ने वो कायनात बनाई। और इस चीज को बेसिकली कहते हैं खुदा का बंदे को खुद बता देना कि हर चीज जो कि उसके सामने है, वजूद कायनात है, वजूद इंसान है, बाकी जितनी मखलूकात हैं, ठीक है, वो अल्लाह ने खुद बता दी। ठीक। अब जब अल्लाह ताला ने खुद बता दी है, तो वो थॉट बेसिकली जो अल्लाह की तरफ से आ रही है, वो थॉट जो कि वजूदी थॉट होती है, जो वजूद की थॉट होती है, वो अपनी एग्जिस्टेंस में इन चारों एस्पेक्ट्स को पूरा करती है। वो थॉट अपने एस्पेक्ट्स में इन चारों स्पेसिफिकेशंस को, क्लासिफिकेशंस को, इन चारों फैक्टर्स को फुलफिल करती है। अगर कोई थॉट इन चारों के ऊपर फुलफिल नहीं हो रही, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, अगर कोई थॉट इन चारों के ऊपर फुलफिल नहीं हो रही, तो वो डिवाइन थॉट हो ही नहीं सकती, या पार्शली हो सकती है, कंप्लीटली नहीं हो सकती, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं हो सकती। वो क्या हैं बेसिकली ऐसे चार फैक्टर्स। सबसे पहले वो थॉट एग्जिस्टेंस की होगी, चाहे वो अल्लाह की एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो इंसान की एग्जिस्टेंस हो, जो भी एग्जिस्टेंस होगी उससे मुंसलिक होगी। मेरा मेरे जहन में एक थॉट है कि मैं इंसान हूँ, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, सेंट्रल थॉट से मैं अलाइन हूँ, सेंट्रल सेल्फ से भी अलाइन हूँ। अब मेरे जहन में आई एक थॉट कि मैं एग्जिस्टेंस से ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ, ठीक है। अब वो एग्जिस्टेंस मौजूद भी है और उसका एक वजूद भी है, ठीक। अगर मैं सिर्फ इतना इल्म रख लूं कि वो मौजूद भी है और वजूद भी रखती है, किन किन चीजों से पता लग सकता है, साइंस से पता लग सकता है वो चीज वजूद में है, साइंस से पता लग सकता है वो चीज मौजूद है। लेकिन क्या
वो कामिल इल्म प्रोवाइड हुआ नहीं ना। जब कामिल इल्म प्रोवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, एक इनजस्टिस, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है आगे की तमाम चीजों के साथ। इसलिए कामिल थॉट का पूरा कामिल होना, सेंट्रल होना, इन चारों फैक्टर को अलाइन करता है। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, पर्पस। ठीक, पर्पस क्या होता है, किसी भी चीज का मकसद, किसी भी चीज की वाई, व्हाट एग्जिस्ट इन वाई, व्हाट इज फ्लावर का मीनिंग होगा वाई इज फ्लावर। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक पर्पस एक क्या है, एक एग्जिस्टेंस का मीनिंग है, रीजन है एग्जिस्टेंस की, और वो बहुत इसेंशियल चीज है, वो एसेंस क्रिएट करती है, एसेंस पुट करती है उस एग्जिस्टेंस के अंदर। अब जो हमारे पास पर्पस होता है उसके साथ क्या होता है, एक और तीसरा फैक्टर ऑब्जेक्टिव। अगर खाली पर्पस के ऊपर ही बात करनी है और एग्जिस्टेंस के ऊपर ही खाली बात करनी है तो तब भी कामिल इल्म नहीं आता, कामिल वजूद नहीं डेवलप होता, कामिल हस्ती नहीं बनती। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक माइलस्टोन्स, वो स्पेसिफिक गोल्स या मकासद जो के उस बेस्ड ऑन उस स्पेसिफिक रीजन कवर करने हैं। ठीक है, अचीव करने हैं एक उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस ने। और लास्ट में हमारे पास थॉट में होती है एवोल्यूशन ऑफ थॉट। एवोल्यूशन ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि थॉट क्या इवॉल्व भी हो रही है कि नहीं। अगर आज सिचुएशन कुछ है और मैं बेस्ड ऑन इन तीनों के ही कोई फैसला ले लूं, एवोल्यूशन ऑफ थॉट की बेस पर कोई फैसला ना लूं, तो वो थॉट नुकसान पहुंचा सकती है मुझे। कल को हो सकता है मॉडर्नाइज्ड स्टेट हो जाए, कल को हो सकता है स्टोन एज फिर से आ जाए। ठीक, तो जो एवोल्यूशन ऑफ थॉट होती है वो डिफाइन करती है, डिक्लेयर करती है कि थॉट आगे चल के क्या बनेगी टाइम की चेंजिंग्स के अंदर। ये चार फैक्टर्स हैं थॉट के। अब अगर एक ऐसा वजूद जो कि अपनी हस्ती के अंदर इन चारों एस्पेक्ट्स को फुलफिल करता है, उसकी थॉट हमेशा सेंट्रल थॉट होगी। और वो थॉट इबादत होगी एक तरफ से, दूसरी तरफ से क्या है, वो थॉट जो है वो एक एसेंसफुल थॉट होगी, एक बहुत बड़ा पर्पस, एक बहुत बड़ी मीनिंग, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जनरेट करवा देगी। हमारे पास जो कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम है ना, वो भी इसी वजह से ही होती है। प्रॉब्लम इसी वजह से अराइज होती है कि एग्जिस्टेंस खराब होती है, या पर्पस उसका सही से समझा हुआ नहीं होता, या उसके ऑब्जेक्टिव सही से समझे हुए नहीं होते, या वो सही से उसकी एवोल्यूशन ऑफ थॉट नहीं डेवलप की होती। ठीक है, जितना मैंने टाइम पीछे वाले पे लगाया है, होप्स हो कि आगे वाला ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को अच्छे से, कंपोजिशन ऑफ प्रॉब्लम। हमारा मकसद यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है अभी तक इस पूरी वर्कशॉप में। हमारा मकसद ये है कि हम रियलाइज करें कि प्रॉब्लम भी मौजूद है, और फिर उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो अगली वर्कशॉप में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोगों ने फिर कैटेगराइज करना है। हमारे पास आ जाते हैं अब, जब एक चीज जिसके थॉट के अंदर ये सारी वो चीजें आ जाएं, वो सेंट्रल थॉट डेवलप हो रही होती है। वो सेंट्रल थॉट एग्जिस्टेंस की बेसिस है, किसी भी वजूद की बुनियाद एक थॉट है, एक स्पेसिफिक थॉट है। ठीक है, अब वो थॉट किसी भी वजूद की, अगर तो मैं जान के आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, अगर तो वो स्पेसिफिक थॉट
अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो वो एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस है। हम लोग अगर आज के दौर में दीन इस्लाम पे नहीं हैं तो हम मीनिंगलेसनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी थॉट के थ्रू, अब थॉट एक स्पेसिफिक फैक्टर है उसके वजूद का, उस स्पेसिफिक वजूद का जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है। सेंट्रल थॉट की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल थॉट सिर्फ एक फैक्टर है हमारे पास। आगे ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है एसेंसफुल सेंस? कहाँ पाया जाना? बसीरत वाली निगाह। ठीक है, एक ऐसी सेंस, एक ऐसी हिस्स जिससे एहसास पैदा हो। एसेंस का मतलब होता है किसी चीज के वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू। एक ऐसी हिस्स जो कि वैल्यू को प्रमोट करे, एक ऐसी चीज जो कि एहसास को प्रमोट करे। एहसास आगे चल के किस चीज को प्रमोट करता है? एम्पैथी को प्रमोट करता है। एम्पैथी बेसिकली प्रमोट करती है सेक्रीफाइस को। ठीक है, इस सारे के सारे को इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशंस में भी, अगर किसी ने मेरे साथ ज्वाइन किए हों कभी, या सीरा के सेशंस में, इंशाल्लाह से आप लोगों ने मेरे से ना, हाँ, आप लोगों ने मेरे साथ सीरा के सेशन ज्वाइन किए हैं। उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी हुई है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लव होता है उसके अंदर इस तरह से होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा कॉन्सेप्ट ऑफ लव ही होता है। प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसके लिए सेपरेट वर्कशॉप पूरी की पूरी चाहिए। अभी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम वो चीजें देखेंगे कि वो चीजें होनी लाजमी है जिनकी बुनियाद पर कॉन्सेप्ट ऑफ लव डेवलप होगा। हमारे पास जितना भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स के थ्रू इल्म फैलता है, वो प्रॉपर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेतरबियती इल्म होता है। बेतरबियती इल्म का मतलब ये होता है कि वो रिफ्लेक्शन या कंटेम्पलेशन के जितने भी पैटर्न्स हैं वो कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, वो कहीं से देख के नहीं सीख रहा होता। क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में अगर देखें, हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को सही रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड नहीं किए। हमारे पिछली जनरेशन ने, हमारे फ्रेंड फैमिली एनवायरनमेंट जितने भी हैं, उन्होंने रिफ्लेक्शन के सही पैटर्न्स हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किए हैं। इल्म जरूर प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे पास तफक्कुर के पैटर्न्स होते हैं, और जो हमारे पास तदब्बुर के पैटर्न्स होते हैं, कंटेम्पलेशन के पैटर्न्स, और इसके अलावा क्या कहेंगे, जो हमारे पास पैटर्न्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन रियलाइजेशंस होते हैं, मारिफत के फैक्टर्स, बेसिकली ये देख के आते हैं और रास्ता इख्तियार किया जाता है, इसका हासिल नहीं किया जाता। और वो रास्ता सिर्फ वही लोग इख्तियार कर सकते हैं जो कि इन कुछ चीजों का पास रखते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। जो हमारे पास आयमा कराम थे, वो क्या करते थे, उनके पास स्पेसिफिकली हजरत मौलाना बल्खी रूमी की बात करें, वो क्या करते होते थे, उनके पास कोई स्टूडेंट सबक सीखने आया है, कोई कुछ सीखने आया है जिंदगी का, तो वो उसको सबसे पहले मस्जिद के जूते ठीक करवाते थे। मस्जिद के जूते ठीक करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रमोशन हो जाती थी। उसको फिर मस्जिद की सफाई पे लगा दिया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या किया जाता था, मस्जिद की मिंबर पे बिठाया जाता था। मिंबर की समझ दी जाती थी कि मिंबर की एसेंस क्या है। ठीक है, और इस तरह करते करते एक वो टाइम आता था कि वो अब डायरेक्ट स्टूडेंट हो जाता था हजरत मौलाना रूमी का। यानी एक बहुत लंबे साइकिल के बाद, टाइम के बाद। तो इसके पीछे रीजन क्या थी? ये सारा स्ट्रक्चर भी हजरत मौलाना रूमी ने खुद जनरेट किया था इस तरह से। इसके पीछे रीजन क्या थी? वजूद वजूद इंसान जो कि कुछ हासिल करने आया है, वो दो चीजों का सबक हासिल करे कि इल्म हसूल वाली चीज है। इल्म सेपरेट चीज होगी,
जो अदब है वो सेपरेट चीज है किसी चीज का, किसी एग्जिस्टेंस का अदब, यानी उसके साथ क्या जस्टिस होगा। मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ, जो इल्म है वो सेपरेट चीज है, जो मारिफत है, इरफान है किसी भी चीज का, वो अलहदा चीज है। उस वजूद के अंदर अना टोटली खत्म हो जाए जो कुछ हासिल करने आया है, और अना खत्म होते होते वो उस वजूद के साथ अलाइन हो जाए जिसके अंदर गैरत है, गैरत कहें या उसको मोरालिटी कह लें, ठीक है, मॉरल्स हैं, राइट एंड रॉन्ग की आइडेंटिफिकेशन है। फिर डायरेक्ट ट्रांसग्रेस होता है, डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह इल्म पैदा हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वजूद जनरेट हो जाता है। अब जो हमारे पास ये होता है ना, ये सारा का सारा सिस्टम, ये सारा का सारा प्रोसेस, ये क्या होता है, ये बाइनरी होता है। जितनी भी रियलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं वो बाइनरी होते हैं। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक सेकंड होता है, एक लम्हा, जिसके अंदर बंदे को रियलाइज हो जाता है सब कुछ, पूरी कायनात, हर एक चीज उसको रियलाइज हो जाती है। लेकिन वो एक लम्हा हर एक को नहीं मिलता, हर एक को नसीब नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ उसको नसीब होता है जो उसके लिए एफर्ट करता है, उसके लिए तलब रखता है, और उसके लिए अपनी सारी रिसोर्सेज लगाता है। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन प्रॉब्लम की रियलाइजेशन में भी हेल्प करती है। किसी को मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आ जाए तो वो एकदम से प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर किसी स्टेट, किसी वजूद के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि वो एग्जिस्टेंस है, ऑर्डर को जानता है, तो वो डिसऑर्डर को भी पहचान लेगा, ठीक है। हमारे पास जो हेल्दी और नॉन हेल्दी वेज है ना, उनको अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली चीज जो बसीरत की निगाह या एसेस फुल सेंसेस होती हैं, सिर्फ बसीरत की निगाह नहीं, खशियत वाला कल्ब, ठीक है, सही नफ्स, नफ्से लवामा एट बेयर मिनिमम, ठीक है। और और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे बॉडी को देख लें, हम अपने माइंड को देख लें, हम अपनी हार्ट को देखें, हम अपने इमोशंस को देखें। एसेंस है क्या वो सारी चीजें, कंपोजिशन के फैक्टर्स एसेंस क्रिएट कर रहे हैं कोई? क्या वो एसेंस मीनिंगफुल है, या वो एसेंस लेस है, या मीनिंगलेस स्टेट में है वो सारे के सारे, ठीक। वो सेंसेस, 5 सेंसेस, और उसके अलावा एक छठा सेंस होता है जो कि बातिन के अंदर काम आता है। हमारे पास अगर एसेंसफुल सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, वो खाली नहीं है। एसेंसफुल सेंसेस का होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग का होना जरूरी है, मीनिंग किसी वजूद के मानी की फहम होना भी जरूरी है। अगर कोई बंदा मुझे आके कहे ये मैंगो नहीं ऑरेंज है, और दूसरा आके कहे ये ऑरेंज नहीं मैंगो है, और दोनों अपनी एंगल से सही बोल रहे हो, तो क्या वो रियलिटी है? क्या वो हक है? नहीं। उस चीज के हक, उस चीज के एब्सोल्यूट मीनिंग की फहम सिर्फ उसी को होगी जो वो चीज है। मैंगो खुद बता सकता है कि मैं मैंगो हूं, ऑरेंज सिर्फ खुद बता सकता है कि मैं ऑरेंज हूं, या वो चीज जो कि उनसे ज्यादा उसकी मारिफत रखती है, या वो चीज जिसने उसको क्रिएट किया है वो जानता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मैंगो क्रिएट किया तो अल्लाह ताला ने बताया कि इसका नाम आम है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हर एक चीज के, जाहिर के भी बातिन के भी। लिंग्विस्टिक्स का पूरा अल्लाह ताला ने नॉलेज उतारा, इल्म सिखाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास क्या थी? वो
चीज मौजूद थी जिसकी बेस पर वो मीनिंग, सेंट्रल मीनिंग की क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग है वो भी बहुत जरूरी चीज है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग बहुत जरूरी है। एवोल्यूशन को समझें, अगर आज के दौर में कुछ मीनिंग है, कल के दौर में कुछ मीनिंग हो जाए, तो एग्जिस्टेंस, अपना पर्पस चेंज हो जाता है, एग्जिस्टेंस का पर्पस मीनिंगलेस हो जाता है। तो जैसे ही हम इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग को समझते हैं, तो हम एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग को समझ जाते हैं। यानी कि आज के दौर में क्या मीनिंग है, हो सकता है 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कुछ और मीनिंग जनरेट हो। इसलिए जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग है, इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, अगले के ऊपर क्या इम्पैक्ट मीनिंग का क्रिएट होगा, और वक्त की नजाकत के अंदर, वक्त के रद्दोबदल के अंदर क्या मीनिंग क्रिएट होगा। ठीक, वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है, सेक्रीफिशियल हो सकता है, नॉन सेक्रीफिशियल हो सकता है, हक का हो सकता है, बातिल का हो सकता है। तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग बहुत मैटर करता है। हो सकता है मैं अपनी तरफ से यहाँ से बहुत ठीक अल्फाजों के साथ बहुत सही सा लेक्चर प्रोवाइड करूं आप लोगों को, और आप लोगों को अभी इर्तिका के मराहिल में हो, आप लोग इर्तिका यानी एवोल्यूशन के मराहिल में हो, थॉट आप लोगों की इवॉल्व हो रही हो। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग सही से नहीं जनरेट होगा। इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग आता ही तब सही से है अगले के ऊपर भी, जब अगला भी आरिफ होता है। आरिफ यानी रियलाइज्ड स्टेट में होता है। जब आप लोग भी एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर लेंगे, तो आप लोगों को ये बात बेशक मैं सही मानी में नहीं भी समझाऊंगा तो समझ में आ रही होगी। इतना बड़ा इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग होता है। ठीक है, और ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत सख्त जरूरी है हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट के ऊपर। ये फोर्थ एस्पेक्ट है जिसकी बेसिस पर हम लोग उसकी बहुत डेप्थ में आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट को भी ये पिछले वाले मीनिंग में मैंने मीनिंग के इम्पैक्ट में साथ ही एक्सप्लेन किया है। अब एक और चीज होती है कन्वर्जन ऑफ थॉट टू आर्ट। अगर कोई थॉट जो है वो आर्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो भी वो अपनी एसेंस लूज कर रही है। मेरी फॉर एग्जांपल थॉट है कि मैं खलीफतुल अर्थ बनूं। आर्ट क्या है? खलीफतुल अर्थ। ठीक है, मैं अगर खलीफतुल अर्थ नहीं बन रहा हूं, तो मैं एसेंस लूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ थॉट टू आर्ट। फिलोसफी कन्वर्ट होती है रिलीजन में, रिलीजन कन्वर्ट होता है किसी स्पेसिफिक आर्ट में। अच्छा, ये सारी चीजें डेवलप हो जाने के बाद भी हो सकता है इंसान, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, नस्यान है इंसान में ना, भूल जाने की आदत है। तो ये सारी चीजें पाई जाने के बावजूद हो सकता है इंसान गलत राह पर चला जाए, तकब्बुर में आ जाए, या इंसान इनकार में आ जाए, शैतान की तरह हो जाए, इबादत गुजार होने के बावजूद अल्लाह को चैलेंज करते। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तब भी फिर रुक जाती है। बंदे को क्या करना चाहिए? ओपन रहना चाहिए फॉर द फॉर द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म से क्या होता है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है, पिछली वाली स्लाइड से सुन, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है, ऑब्जेक्टिव्स मोर डिफाइंड होना शुरू हो जाते हैं, मोर क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन होते हैं, और पर्पस और अच्छे मीनिंग्स में समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, और एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे पास ना जो ये वाली स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है। ये वाली स्लाइड में ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि हल्का सा एक टच दूंगा मैं स्लाइड में। हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन
है क्या, हमने ये चीज समझी है। अब वो आइडेंटिफिकेशन की कैसे जाती है, इसको इंशाल्लाह कभी दोबारा मेरे पास टाइम निकला अब तो मैं फिर से वर्कशॉप एक रखूंगा, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है। आइडेंटिफिकेशन, आइडियल आइडेंटिफिकेशन या वाइज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किस तरह की होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये 4 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। एक सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है प्रॉब्लम का कि कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर उन सिम्टम्स की हिस्ट्री ली जाती है कि कब से आ रहे हैं, और फिर टेस्ट किया जाता है कि वो सिम्टम्स क्या सही हैं कि नहीं, क्या वो प्रॉब्लम लेवल पे डिक्लेयर होते हैं कि नहीं, और फिर उनकी रूट कॉज निकाल ली जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रेटजी है, जो कि हमारे जितने भी वो हजरात जो कि हिकमत से जिनका ताल्लुक था, वो साहिबान जिनको हिकमत, साहिबे हिकमत कहा जाता है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल अगर जिसकी अल्लाह एग्जांपल देते हैं, हजरत लुकमान हकीम, वो इस चीज को फॉलो करते थे। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्ट्रेटजी के ऊपर थे। ठीक, और अ, इसमें एक और बात यह है कि ये आलम मलकूत है। आलम मलकूत के अंदर जो हमारे पास आलम लाहूत की जितनी भी उसूलियात हैं, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वो इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी को क्या करती हैं, ओवर पावर भी कर सकती हैं, या इसको स्टेप अप भी कर सकती हैं, इसको स्टेप डाउन भी कर सकती हैं। एक और चीज भी कर सकती हैं कि वो इस पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रेटेजी को व्हाट्स द राइट वर्ड, इस पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रेटेजी को लोअर करके अपना ऑर्डर हायर कर सकती हैं, अपना अपनी डिग्री हायर कर सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम सेशन को खत्म करते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया, एक दफा समरी दे देता हूँ। आज के सेशन में हम लोगों ने समझा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किस तरह से होता है, हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाली स्टेज क्या होती है। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम लोगों ने देखा था पैटर्न क्या होते हैं, और ये सारा पैटर्न से रिलेटेड जनरेट होने वाले सारे रिजल्ट्स, और फिर हमने देखा था कि डिसऑर्डर क्या होता है, पैटर्न के अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो डिसऑर्डर होती है। अच्छा जी, हमारे पास हम लोगों ने फिर देखा था, एग्जाम्पल देखी थी, हम लोगों ने फिर देखी आइडेंटिफिकेशन के टूल्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि थॉट की मैच्योरेशन किस तरह से होती है, और हमने देखा था कि प्रॉब्लम कहाँ से बेसिकली जनरेट होना स्टार्ट होता है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हेल्दी और अनहेल्दी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, और फिर वाइज स्ट्रेटेजी देखी थी इसको सॉल्व करने की। एक लास्ट बात यहाँ पर करके कंपाइल करता हूँ, हमारा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, ये बेस्ड ऑन पर्सन की ऑर्डर की रियलाइजेशन है। जितनी जिसको ऑर्डर की रियलाइजेशन होगी, फितरत की रियलाइजेशन होगी, सेंट्रल लाइन की, मियाना रवि की जिसको जितनी रियलाइजेशन होगी, बैलेंस की जिसको जितनी रियलाइजेशन होगी, बेसिकली वो शख्स क्या है कि वो ऑर्डर को अंडरस्टैंड कर सकता है। जिसको जितना ज्यादा इरफान होगा वजूद का, वो उतनी ज्यादा वजूद के अंदर पैदा होने वाली खराबियों को डिटेक्ट कर पाएगा और फिर आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो वो ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी अहमद, रिकॉर्डिंग भी। अच्छा, किसी का कोई सवाल हुआ तो ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के उसको डेप्थ में कवर करूंगा। अभी क्योंकि मीटिंग का टाइम आप होने वाला है दूसरा घंटा भी, और सेकंड चीज के जो हमारे पास सेशन है वो बहुत लंबा हो गया है, 11 बजने वाले हैं,
तो इस वजह से क्वेश्चन आंसर ग्रुप में कर लीजिएगा। और इस ये सारा का सारा इल्म था। इस पूरे इल्म को पैदा करना है अपने अपने वजूद के अंदर आप लोगों ने, तो ही इस पूरे इल्म की रियलाइजेशन होगी। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा है समझा है, इसको मजीद समझने की, इस पर तहकीक करने की और बाकी लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फी अमानिल्लाह।